नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप ट्यूशन में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार से संबंधित पूरा जीके जीएस बिहार का। और ये दोस्तों बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप बिहार का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस हो गया आपको, बिहार दरोगा हो गया आपको, ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी हो गया आपको, एनटीपीसी हो गया आपको। और अगर आप आरआरबी का कोई भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, चाहे एएलपी हो गया, एएलपी हो गया, और एसएससी, बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, तो ये सेशन आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। और हम आपके लिए हर एक दिन, हर एक सेशन जीके जीएस का खास बना कर लेकर आते हैं। आप लोग इसको जरूर लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग का जीके जीएस बहुत ही मजबूत हो सके, ठीक है। तो लेट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 1 में कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1942 में, 1945 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीपुर जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल? तो ये कहाँ रखा गया था? ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। किसको बंद रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो देखिए। इसमें कह रहा है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सिर्फ बिहार में पूछा है। 450 किलोमीटर, 460 किलोमीटर, 445 किलोमीटर या फिर 480 किलोमीटर? तो बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक? तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मजरूल हक। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का। चलिए 5 नंबर पे आते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? चंपा मतलब चंपानगर चंपारण होगा इसका, या नालंदा, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो आर्यभट्ट का जो संबंध था वो कहाँ से था बताइएगा आप लोग? पाटलिपुत्र से था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या कर रहा है वो देखिए। बेगूसराय में चौकीदारी कर, कौन सा कर? चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का? किसका आंदोलन था ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? स्वामी सहजानंद कौन थे? किसान आंदोलन नेता थे, धर्म सुधार आंदोलन के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वेदों के महान टिप्पणीकार थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे किसान आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1931, 1933, 1929 या 1922 ईस्वी में? तो ये कब हुआ था बताइएगा आप लोग। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, टीआरई 4 का, चाहे 5 का, चाहे 6 का, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं
तो इस सेशन को और बिहार स्पेशल का क्लास जो हम आज के बाद ले रहे हैं और लेने वाले हैं, ये फर्स्ट बिहार स्पेशल सीरीज लेकर आए आप लोग के लिए। हमने इसके जितना भी VVI क्वेश्चन है BPSC में पूछने वाला, ठीक है, वो सारे का सारे क्वेश्चन हम चुन करके लाए हैं, और जो बच जाएगा वो अगले सेशन में लाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग सारा सेशन इसको देखिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। टीचर बनने का अपना आपका जो ये सपना है वो आपको ये सपना साकार हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक देखिए जरूर। नंबर 9 में क्या कह रहा है देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, SN बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां। तो कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास था। 1922 में गया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर चित्तरंजन दास थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, कौन सा? नील दर्पण नील की खेती करवाने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉग, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 नंबर का 3 दीनबंधु मित्र थे। किसका? नील दर्पण का लेखक, रचनाकार, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? हाजीपुर, सोनपुर, पटना, पहलेजा घाट में। तो हरिहर नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपको हो जाएगा सोनपुर में स्थित है। कहाँ पर है? सोनपुर में। नंबर 12 में देखते हैं, इसमें कह रहा है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सर गणेश दत्त, सच्चिदानंद सिन्हा, जयराम दास दौलतराम, अनुग्रह नारायण सिंह। तो प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे बिहार के कौन थे बताइए? सर गणेश दत्त थे। कौन थे? सर गणेश दत्त थे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, बाबू जगजीवन राम, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? वो थे डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या पूछा है? 14 नंबर में क्या पूछा है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 22 मार्च, 1 दिसंबर, 1 मार्च। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये तो सबको पता है। और अगर आप लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग को पता होगा ये बात। इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिसर कहाँ है? छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। तो इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान कहाँ पर है? तो ये है पटना में। कहाँ पर है? पटना में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? 2 गो है, सम्राट अशोक चौधरी और एक और है, उसका क्या नाम है? आप लोग उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? सन्यासी विद्रोह का, गोदरवारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी आंदोलन का। तो किसका था ये केंद्र? बहावी आंदोलन का। एक और क्वेश्चन है 17 नंबर में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीर कासिम ने वहां पर अधिकार कर लिया था। 18 नंबर में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में। कहां पर चलाया गया था? तो ये पटना में चलाया गया था। कहां पर चलाया गया था गांधी जी पर मुकदमा? पटना में। 1921 में पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था। 1921 में गांधी जी किसका उद्घाटन किया था पटना में? बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, 1 और 2 दोनों का। तो क्या हो जाएगा इसका सही करेक्ट जवाब? क्या हो जाएगा? बिहार विद्यापीठ का। किसका? बिहार विद्यापीठ का। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, महिष्मती किसका पुराना नाम था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, मधुबनी। तो महिष्मती किसका पुराना नाम था? बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिए।
वैशाली का था। किसका था? वैशाली का था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर या बख्तियार खिलजी? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये तो आप लोग को पता होगा, बख्तियार खिलजी ने इसको आग के हवाले कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। भिखारी ठाकुर क्या थे? शास्त्रीय नर्तक, ध्रुपद गायक, लोक कवि नायक गायक, सितार वादक? तो भिखारी ठाकुर क्या थे? भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक कवि गायक थे। नंबर क्वेश्चन 23 आ गया है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम शासक कौन था? जो शासक था और वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो पहला फर्स्ट शासन जो था, फर्स्ट शासक जो था वो कौन अपनाया था? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, अजात शत्रु? पहला कौन शासक था? वो अजात शत्रु था। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन इसके बाद, पटना उच्च विद्यालय का स्थापना कब हुई थी? उच्च विद्यालय की किसकी? उच्च विद्यालय सॉरी न्यायालय की। 1955 में, 15 में, 1916 में, 1917 में? तो पटना उच्च न्यायालय की कब स्थापना हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसमें कह रहा है बिहार का कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो पश्चिम बिहार मधुबनी कला के लिए तो ये बिहार स्पेशल है, तो इसका तो आंसर तो एक होबे करेगा, बिहार इसका जवाब तो होबे करेगा। इसके साथ साथ एक बात और आप लोग को बताना चाहते हैं कि पूछ दे अगर कि बिहार के कौन से जिले में मधुबनी कला फेमस है, तो कौन से जिले में? उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मधुबनी। क्या हो जाएगा? मधुबनी जिला जो है सुपौल से सटा हुआ जिला है। ठीक है, तो उस जिला में मधुबनी जिला में क्या होता है कि आपको मधुबनी पेंटिंग क्या है कि बहुत फेमस है। मधुबनी जिला के जैसे मान के चलो मधुबनी जिला यहाँ है, तो उसके पूर्व साइड में आपको सुपौल पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके पश्चिम साइड में मधुबनी के पश्चिम साइड में आपको सीतामढ़ी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और मधुबनी के उत्तर साइड में आपको क्या पड़ जाता है? नेपाल पड़ जाता है। तो ये बिहार की। और मधुबनी के अगर दक्षिण साइड का बात करें हम, तो इधर आपको दरभंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दरभंगा। पूरब में सुपौल पड़ जाता है, इधर सीतामढ़ी, नीचे में आपको दरभंगा, ऊपर में नेपाल। और मधुबनी कला अगर बात करें तो मधुबनी कला तो मधुबनी जिला, और अगर आपको राज्य की बात करें तो बिहार। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले एक नेक्स्ट सेशन में, बिहार स्पेशल लेकर के आ रहे हैं अभी आप लोग के लिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।